हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो जैसा कि यहाँ पे देखिए संधि चैप्टर आपका चल रहा था और उस संधि में आपको संधि के भेद के अंतर्गत स्वर संधि, व्यंजन और विसर्ग संधि में तीन जो इसके भेद थे, उसमें आपका संधि का भेद में स्वर संधि के जो 5 भेद थे, उस 5 भेदों में आपका हम दीर्घ, वृद्धि और गुण तक की बात आपसे किए थे। दीर्घ, वृद्धि और गुण की बात करने के बाद जो है हम आपको अभी जो है यण और अयादि संधि के विषय में बताना था। तो कल जैसा कि आपके सामने कल के वीडियो में जो बताया गया था, यण संधि में क्या होता है कि एक ही जब एक स्थाने अर्थात यण संधि में क्या होता है आपका, यहाँ पे हम आपको जो बताए थे, देखिए एक मिनट ले चल रहे हैं आपको संधि की तरफ। तो यहाँ पे देखिए, हाँ यण संधि, यहाँ पे जो हम आपको बताए थे कि एक प्रत्याहार के अंतर्गत एक जो बताए थे आपको कि एक प्रत्याहार के अंतर्गत आपके कौन से वर्ण आते हैं, ई आता है, ओ और री आता है। इस प्रत्याहार अर्थात इस स्वर के बाद जो है अगर असमान जो है इनके स्थान पर कोई जो है भिन्न स्वर जब आए तो वहाँ पे इस ई और एक प्रत्याहार अर्थात जो आपके ए वर्ण हैं, ई, उ और री, इनके स्थान पे क्रमशः हम आपका य और व, र और ल का जो है आदेश होता है। इसको हम बताए थे। इसमें आपका जो है यद्यपि, अत्याचार और आपका न्यून, व्यर्पण, देवी धन अनुपद व्यर्पण और अति धन अधिक अत्यधिक, इस तरह की संधि इसमें बनती थी। और उसके बाद आपने देखा होगा कि इसमें देखिए सबका अलग अलग जो है यहाँ पे बताया गया था कि यदि उ या उ के बाद जो है उ छोड़कर दूसरा स्वर आ जाए तो यहाँ पे इक के स्थान पर अर्थात उ के बाद अगर भिन्न स्वर आए तो वहाँ पर उ का जो वह आदेश होता है वह किस तरह से होता है, उसमें देखिए सूधन अल्प अगर स्वल्प है लिखा हुआ है, अगर आपका स्वल्प लिखा हुआ है तो आप स्वल्प का जो है जब संधि विच्छेद करेंगे तो आप क्या करेंगे, उसको सु में सरेंगे, सु प्लस अल्प करेंगे, इस तरह से इसका संधि करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये देखिए जब आपने लिखा कि सु धन अल्प लिखा तो इसका जब संधि विच्छेद आपने किया तो सु के यहाँ पे आपने देखा कि स जो है दंत सकार का व्यंजन है, दंत सकार के उस व्यंजन में आपका छोटा ऊ लगा हुआ है और उस छोटा ऊ के पश्चात आपका उससे भिन्न स्वर यहाँ पे अल्प में आपका क्या है, भिन्न स्वर अ है। तो जैसा कि यण संधि की शर्त है कि यदि इक प्रत्याहार अर्थात ई, उ और री वर्णों के बाद जो है भिन्न स्वर कोई आए, भिन्न स्वर आपका कोई भी उन 7 स्वरों में से हो सकता है या 9 स्वरों में से हो सकता है, तो उन आपका भिन्न स्वर आपका यहाँ पे आ गया तो सूत्र में यह बताया गया वृत्ति में कि उसके स्थान पे क्रमशः एक स्थान अर्थात ई, उ, तो उ के स्थान पे वह जो होता है वह आपका क्या होता है, आदेश हो जाता है। तो यहाँ पे जब आप इसके स्थान पे वह होगा तो जाहिर सी बात है कि सु धन अल्प स्वल्प, सु अल्प लिखा तो सु का जब वह हो जाएगा तो वह इसमें जुड़ गया और आपका स्वल्प बनेगा। तो ये आपका हो गया। अब देखिए आगे जो है नेक्स्ट स्वर संधि का 5वां भेद है आपका अयाद संधि। अयाद संधि में यह है कि यहाँ पे जो होता है आपका जो एज स्वर होते हैं, एज कहने का तात्पर्य है कि एज जब हम कहते हैं तो एज से अर्थात एज आपका ए और ए और ओ और औ इन स्वर का बोध कराता है। तो इस संधि में यही कहा जाता है कि यदि ए और ओ औ के बाद कोई जो है इन 4 जो है स्वर के बाद कोई भिन्न जो है स्वर आए तो इनके स्थान पे क्रमशः जो है क्रम से ए का अ, ओ का औ और ए का अय, इसके बाद जो है आपका ओ होगा, ओ का औ, अय का आय और औ का जो है आव आदेश जो है मतलब कि परिवर्तन जो हो जाता है। इस तरह से यह बताया गया है। तो यहाँ पे देखिए जो है कैसे, देखिए नियम जो कहा गया है, नियम इसमें देखिए क्या कहा गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे नियम क्या कहता है कि यदि जो है
ए ऐ ओ औ के आगे कोई बी जाति असमान स्वर आ जाए। बी जाति मतलब कि उसका बी जाति, जाति अर्थात उस स्वर का भेद दूसरा हो, वह आ जाए तो ए का अर्थ देखिए किस तरह से चेंज हुआ है। तो यहाँ पे आपका जो ए ऐ और आपका ओ औ लिखा हुआ है वो आपका कैसे चेंज होता है। तो ए का जो चेंज होगा वह ऐ में चेंज होगा, ऐ का आय में चेंज होगा, और यहाँ औ का जो है ओ का औ में चेंज होगा, और औ का जो है यहाँ पे आओ में परिवर्तन हो जाएगा। यही आपकी क्या है, अयाद संधि है। अब यहाँ पे देखिए इसमें जो है इसके उदाहरण जो दिया हुआ है किस तरह से चेंज हुआ है। ए प्लस अ बराबर ऐ बना तो ने धन अन बयान नयन बना, चे धन अन बराबर चयन बना। इसी प्रकार से आपका यहाँ पे देखिए गए धन अग बराबर गायक बना, और नए धन अग बराबर नायक बना। इसी प्रकार पो धन अन पवन बना, और भो धन अन बराबर भवन बना। इसमें देखिए एक का आपको हम बता दे रहे हैं, जैसे देखिए यहाँ पे एक में आपका देखिए ने धन अयन, तो यहाँ पे आपने देखा कि ने धन अन लिखा हुआ है, तो ने धन अन आपका लिखा हुआ, तो ने के आपके देखिए स्वर है, न आपका नकारांत व्यंजन है, अर्थात न जो आपका एक व्यंजन है इसमें आपका यद्यपि ऊपर स्वर आपका क्या लगा हुआ है, ए लगा हुआ है, सॉरी इस तरह से आपका ए लगा हुआ है। उसके बाद आपका भिन्न स्वर अ है। तो नियम बताया गया कि यदि आपका ए ऐ और ओ औ के बाद अर्थात इस स्वर के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए, दूसरा स्वर आए, तो उसके स्थान पे जो है क्रमशः जो है ए के स्थान पे आदेश आपका क्या होता है, मतलब परिवर्तन अय आदेश हो जाता है। तो जब अय होगा तो आपका यहाँ पे न धन अ में जो है इसके जो है यहाँ पे अय जोड़ा जाएगा, तो आपका नयन बनेगा। इस तरह से आपका अयाद संधि हुआ। अब हम आज आपको अयाद संधि के विषय में बताएं, इसको आप देख लीजिएगा। आपका जो है नेक्स्ट जो संधि है वह आपका व्यंजन संधि है। तो व्यंजन संधि का नियम और इसके बाद जो है इसको कल बताएंगे, लेकिन आज जो है आप जो आपका हम 5 स्वर संधि के 5 भेद बताए हैं, उस 5 भेद को आप जो है रिवीजन कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए 5 संधि का जो है एग्जाम्पल इसमें से कुछ का अभी हम आपको PDF में एग्जाम्पल दे देंगे करने के लिए कि कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे स्वर संधि के 5 भेद, कुछ 5 भेदों में दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि और अयाद संधि। अब उसके विषय में आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। अभी PDF में हम आपको 2-3 एग्जाम्पल देंगे सभी करने के लिए, और एक वीडियो देंगे। और कल हम आपको व्यंजन पढ़ाएंगे और व्यंजन के बाद विसर्ग पढ़ाएंगे कल हम। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।